अपने सी ट्यूटोरियल के अभी तक इफ एल्स कंडीशन तक हम आ चुके थे, कंडीशनल ऑपरेटर्स में, जिसमें हमने 2 क्वेश्चंस किए थे। आज ये 4 क्वेश्चंस और हम करेंगे। क्वेश्चंस पर जाने से पहले फिर से मैं, जैसे कि हर एक वीडियो में बोले जा रहा हूँ, फिर से मैं बता दूं, अगर चैनल पे नए हो तो, या पुराने भी हो, फिर भी जाकर के जो प्लेलिस्ट में हमारा अनाउंसमेंट वाला प्लेलिस्ट है उसे देखो और उसे समझो कि उसमें क्या है। उसमें यह है कि हम 6 कोर्सेस लेकर के आने वाले हैं, जो कि टोटली बेस्ट कंटेंट होंगे और टोटली फ्री होंगे। तो उसके लिए करना क्या है, बस अभी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और उस वीडियो को भी शेयर करो। अनाउंसमेंट की जो भी हमारी वीडियोस है उसे शेयर करो। जो भी 8th से 12th में उन्हें शेयर करो। जो जेईई और नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें शेयर करो। जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं उन्हें शेयर करो, या फिर जो शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है उन्हें शेयर करो। और अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हो या प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो फिर अभी एक और प्ले लिस्ट है हमारे सी ट्यूटोरियल की, उसे जाकर के देखो। सी ट्यूटोरियल के बाद हम C++, जावा और पाइथन करने वाले हैं। तो बाकी अगर नया हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। तो चलते हैं, ज्यादा टाइम किल नहीं करूंगा मैं, सीधे अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स। हम करते हैं, यूजर से ही सारे इनपुट लेंगे हम इस बार। एज इंक्लूड stdio.h int main int n1 और एक लेते हैं n2। printf enter first number scanf %t n1 यहाँ से हम अपना कंडीशन चेक करते हैं। इफ कंडीशन में हम क्या रखेंगे, इफ n1 ग्रेटर देन n2 printf number 1 is greater than number 2। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर एल्स में हम जाएंगे और printf, क्योंकि 2 ही नंबर है तो इसे सिंपली, तो अगर बड़ा नहीं हुआ तो छोटा ही होगा, अगर पहला बड़ा नहीं हुआ तो दूसरा बड़ा होगा ना। तो नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1। रिटर्न 0 इसे कर देना रन। बात आ गया एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर फर्स्ट नंबर 10। और ओह, यहाँ पर हमने गलती कर दिया। इसे मान लो कि ये सेकंड नंबर है, एंटर सेकंड नंबर। नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। यहाँ पे कॉपी पेस्ट के चक्कर में, यहाँ पे देखो गलती क्या किया हमने, कॉपी पेस्ट के चक्कर में ऐसे ही सेम कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब जिससे हम करेंगे यहाँ से आउट और फिर से इसे सही करके फिर से करेंगे रन। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको 2 और यहाँ पे फर्स्ट की जगह करेंगे सेकंड। अब इसे करेंगे हम रन। जो गलती हमने किया था उसे सही कर दिया है। अब देखिए क्या होता है। हमारा एंटर फर्स्ट नंबर 10
एंटर सेकंड नंबर 15, नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1। इसी को फिर से रन करके देखते हैं और इस पर रिवर्स करते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर 15, एंटर सेकंड नंबर 10, नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। वैसे हुआ क्या, कंडीशन हमने दो इनपुट से दो नंबर लिया हमने और फिर कंडीशन में हमने डाला कि अगर नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से तो प्रिंट कर देना नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो फिर डायरेक्ट तुम यहाँ से इफ छोड़ करके हमारा कंपाइलर एल्स में चला जाएगा। अगर हमारा कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाता है तो फिर यहाँ पे जो हमारा होगा उसे प्रिंट करके दे देगा। अगर कंडीशन हमारा फॉल्स होता है तो एल्स में जो हमारा होता है उसे प्रिंट करके दे देता है। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन ट्रू था तो इसे प्रिंट करके दे दिया। लास्ट टाइम जब हमने इसे रन किया था तो कंडीशन हमारा फॉल्स था तो इसे प्रिंट करके दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रोग्राम टू रिलेट टू इंटीजर्स यूजिंग इज इक्वल टू ग्रेटर देन और स्मॉलर देन सिंबल। हाँ चलो इसे भी करते हैं। अब देखो इसमें क्या आया, इसे में चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये इस क्वेश्चन में हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इफ एल्स, यहाँ पे तो दो थे तो हम इफ एल्स करते थे, अब यहाँ पे हमारा एल्स इफ भी आ जाएगा। तो इसको सिंपली अभी यहाँ से हम टाइप करते हैं और क्या करना है, इज इक्वल करना है ना। तो पहले हम लेंगे इफ n1 इज इक्वल टू n2, तो यहाँ पे हो जाएगा printf both no equal। यहाँ पे हमें इक्वालिटी चेक करनी है तो डबल इक्वल लगाएंगे और फिर यहाँ पे करेंगे एल्स इफ, यहाँ पे यूज करेंगे एल्स इफ क्या था, ग्रेटर देन n1 ग्रेटर देन n2 printf number 1 is greater than number 2। फिर से यहाँ पे हम यूज करेंगे एल्स इफ का, एल्स इफ तीसरा क्या कंडीशन हमारा, नंबर 1 इज स्मॉलर देन नंबर 2, printf number 1 is smaller than number 2। अगर अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा एल्स, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन हमारा ट्रू नहीं हुआ तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एल्स नन कर देंगे। यहाँ पे नन कर देते हैं, ये हमारा प्रिंट कर। तो जहां हमारे दो से ज्यादा कंडीशन आ जाते हैं वहां पे हम इफ एल्स करते ही रह जाएंगे। उसके लिए वहां पे यूज करते हैं इफ एल्स इफ और लास्ट में यूज करते हैं एल्स। तो यहाँ पे हमारे जैसे 3 कंडीशन थे, एक इक्वालिटी चेक करनी थी, अगर दोनों बराबर है तो बोथ नंबर इक्वल प्रिंट कर देना, और अगर नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से तो ये प्रिंट करना, और फिर अगर या तो अगर नंबर 1 छोटा है नंबर 2 से तो ये प्रिंट कर देगा। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तब प्रिंट हो जाएगा हमारा नन। रन करके देखते हैं और यहाँ पे यूजर से लेते हैं 10 15, या प्रिंट कर रहा है हमारा नंबर 1 इज स्मॉलर देन नंबर 2। अब क्या हुआ, पहले हमारे पहले कंडीशन में जाएगा,
जहाँ पे हमारा इफ नंबर 1 इज इक्वल टू, अगर नंबर 1 और नंबर 2 जो यूजर्स ने दिया अगर वो दोनों इक्वल टू है तो सिंपली ये हमारा प्रिंट करके दे देता। लेकिन यहाँ पे ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये दूसरे कंडीशन में गया और वहां की कंडीशन चेक किया कि वहां क्या स्टेटमेंट है, वहां क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन था कि अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा होगा तो नंबर 1 इज ग्रेटर देन 2 कर देना। तो ये भी कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, तो इसे भी हमारा कंपाइलर ऐसे छोड़ के निकल जाएगा और फिर तीसरा जो कंडीशन हमारा उस कंडीशन पे आएगा और उसे चेक करेगा। तो इसे चेक करेगा तो क्या होगा हमारा, अगर ये कंडीशन ट्रू, क्योंकि अभी जो हमने रन किया उसमें ये कंडीशन ट्रू है तो इसे प्रिंट करके दे दिया। अगर ये भी हमारा ट्रू नहीं होता तो फिर यहाँ पे एल्स में आता और प्रिंट कर देता नन। तो मुझे लगता है कि 3 बार इसे हमें रन करने की जरूरत है। एक बार इज इक्वल टू चेक करने के लिए, फिर स्मॉलर देन चेक करने के लिए, ग्रेटर देन चेक करने के लिए। ये आप खुद से करते रहना, मैंने एक बता दिया और फिर मैंने पूरा डिफाइन भी कर दिया कि कैसे कैसे कंपाइल करेगा, कैसे कंडीशन चेक करेगा और फिर कहाँ कब कैसे चेक करते हैं, कंडीशन चेक करेगा और फिर किसे प्रिंट करेगा। जहां भी कंडीशन ट्रू मिलेगी वहां प्रिंट कर देगा और कंडीशन ट्रू नहीं मिलता है फिर आगे बढ़ेगा और वहां की कंडीशन चेक करेगा और वहां अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो प्रिंट करेगा, अगर वहां भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। जहां उसे कंडीशन ट्रू हुआ वहां कंडीशन वो प्रिंट कर देगा, वहां जो भी स्टेटमेंट होगा वहां के स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। और कहीं भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ फिर लास्ट में तो हमें कहीं ना कहीं बताना ही होगा कि अगर ऐसे कंडीशन कोई भी मैच नहीं किए तो फिर तुम ये प्रिंट कर देना, तो उसे प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स। अभी हम फाइंड मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर करते हैं। चलो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक और नंबर ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं नंबर 3 ले लेते हैं और इसे चेक करते हैं। इससे ऐसे पहले यहां से इसे हटाते हैं और अब यहाँ पे लाते हैं इसको इफ। यहाँ पे हम अपना लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे। n1 ग्रेटर देन n2 and n1 greater than n3 printf number 1 is greater। फिर यहाँ पे कर देंगे else if और इसमें कंडीशन हम क्या देंगे, इसमें कंडीशन देंगे n2 ग्रेटर देन n1 and n2 greater than n3 printf number 2 is greater। फिर यहाँ पे लेते हैं हम else if n3 greater than n1 and n3 greater than n2 printf number 3 is greater। else printf
नन कर देते हैं, एल्स printf नन, रन करते हैं। पहला कर देते हैं 18, पहला नंबर 18 दे दिया, दूसरा दे दिया 16 और तीसरा दे दिया 21। नंबर 3 इज ग्रेटर, आंसर आया हमारा नंबर 3 इज ग्रेटर। पहला नंबर हमारा 18, दूसरा 16 और तीसरा 21। तो पहले कंडीशन में जाएगा कि n1 ग्रेटर देन n2। तो यहाँ पे हमारा नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है, 18 हमारे यहाँ पे 16 से बड़ा है, फिर भी हमारा प्रिंट नहीं किया, ये हमें प्रिंट करके नहीं दिया कि नंबर 1 ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ पे हमने एंड लगाया हुआ है, एंड ऑपरेटर का यूज किया, जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर जो हमने लास्ट में पढ़ा था वो यहाँ पे यूज किया। और जब ये ऑपरेटर लगता है तो दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी कि हाँ ये 2 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है, फिर ये कंडीशन ट्रू होगा और ये प्रिंट होगा। तो यहाँ पे तो एक कंडीशन हमारा ट्रू हो गया कि हाँ दूसरे से बड़ा है, बट फिर जब तीसरे पे गया तो वहां पे छोटा हो गया, तो ये हमारा कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, इसलिए हमारा ये प्रिंट नहीं हुआ। समझ आई? ये तो किसी से बड़ा ही नहीं है, क्या हुआ? फिर से रन करते हैं, ये हमारा क्या था, और नंबर 2 इज ग्रेटर दे देते हैं इसे। एंटर नंबर 1 क्या था हमारा 18, 16 और 21 था ना, तो हो गया हमारा। तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन हमारा, फिर दूसरे कंडीशन में गया, दूसरा कंडीशन भी हमारा ट्रू नहीं हुआ, तो ये फिर तीसरे में गया और तीसरा हमारा ट्रू हुआ, तो इसे प्रिंट करके दे दिया। तो ये सिंपल था। अब इसे हम इफ एल्स के अलावा एक होता है हमारा टर्नरी, उससे भी हम कर सकते हैं। नेस्टेड इफ एल्स जो हमारा होता है उससे भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में नेस्टेड इफ एल्स से सारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चंस की ओर, जो कि हमारा राइट ए प्रोग्राम फॉर ड्राइविंग एज। ड्राइविंग एज लाइक क्या ये मैंने लिख दिया है, हाँ एज देखते हैं कि अगर आपकी एज इतने से इतने के बीच में, मान लो अगर आपका एज 18 से 70 के बीच में है तो आप ड्राइव कर सकते हो। ऐसा बनाता है कि अगर आपका एज 18 से 70 के बीच में है तो आप ड्राइव कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। ये क्वेश्चन करूँ या फिर रहने दूं? एक काम करता कर ही देता हूं। चलो इंट एज printf enter age scanf %t and age। अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, if is यहाँ पे कर देते हैं if is, ऐसा करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 18 and is smaller than equal to 70, ऐसा करते हैं। printf you can drive, else printf you cannot drive।
रन करते हैं। इंटर एज दे दिया 21, इंटर, यू कैन ड्राइव। तो हमने यूजर से इनपुट लिया कि भाई तुम अपना एज बताओ। फिर जैसे ही यूजर ने इनपुट दिया, अब ये हमारा कंपाइलर क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा हमारा। मतलब यहाँ पे कंडीशन जो हमने दिया है कि अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, या तो 18 है या 18 से बड़ा है, और 70 है और 70 से छोटा है, तो ड्राइव कर सकते हो। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन, अगर एज तुम्हारा 18 से बड़ा ही है और 70 से भी बड़ा है, तो फिर तुम ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो चलो फिर से एक बार करते हैं। एज हमने दे दिया 75, एंटर, यू कैन नॉट ड्राइव। तो यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे 18 से बड़ा ही है 75। तो एक तो कंडीशन हमारा ट्रू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे है कि 18 से बराबर, या तो 18 या 18 से बड़ा होना चाहिए। तो ये प्रिंट क्यों नहीं कर रहा कि यू कैन ड्राइव, क्योंकि यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर लगाया है, और ये जो हमारा ऑपरेटर होता है ये एंड होता है, और जब तक इसमें दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगे, ये और ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगे, तो हमारा कंडीशन ट्रू नहीं होगा। इसके लिए दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए। एक बार फिर से हम रन करते हैं और एज दे देते हैं इस बार 18, यू कैन ड्राइव, क्योंकि दोनों कंडीशन हमारा ट्रू था। एज देते हैं 70, फिर आएगा हमारा यू कैन ड्राइव, क्योंकि यहाँ पे हमारे ये जो दो कंडीशन हमने दिए हैं, ये दोनों कंडीशन हमारा ट्रू है, तो ये हमारा प्रिंट करेगा यू कैन ड्राइव। अदरवाइज हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये हमें प्रिंट करके देगा यू कैन नॉट ड्राइव। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम इफ एल्स नहीं, नेस्टेड इफ एल्स से क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, और अनाउंसमेंट वाली प्लेलिस्ट तो जाकर के देख ही लो। प्रोग्रामिंग अगर कर रहे हो तो फिर सी ट्यूटोरियल वाली भी देख लेना, और यहाँ तक की बेसिक्स क्लियर कर लेना, कोई ज्यादा टफ है नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।